जी हाँ, तेल महंगाई का मेल है, लेकिन ये जो गठबंधन है ये लोगों के लिए बेमेल है, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं और लोगों की जेब लगातार ढीली हो रही है। दाम पर दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन लोग शिकायत कर रहे हैं सरकार से, आप क्यों टैक्स कम नहीं करते हैं। पेट्रोल डीजल के खिलाफ किसानों का भी हल्ला बोल अब देखा जा रहा है। एक तरफ आम आदमी तरस था, तो अब जो प्रदर्शन करने वाले किसान हैं, जो 3 कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अब महंगाई के खिलाफ और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन किया है। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आक्रोश में अब किसान भी नजर आ रहे हैं। पहले से ही ये संकेत दे दिए गए थे कि 8 जुलाई को प्रदर्शन किया जाएगा पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, और ऐसा हुआ भी है, क्योंकि लगातार अब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ऐसे में सवाल वही पूछा जा रहा है कि कब ये सिलसिला जो लगातार आगे बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का, ये रुकेगा कब, क्योंकि हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही जाते हैं और दिल्ली में अब पेट्रोल 100 के पार जा चुका है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये है गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर अब भी किसान डटे हुए हैं, लेकिन एक तरफ 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ भी अब रोष व्यक्त करते नजर आ रहे हैं ये किसान। अब ऐसे में इन्होंने अपने ट्रैक्टर को सड़क के साइड में खड़ा कर बैनर हाथ में लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, इन दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ गाजीपुर की तस्वीर है, दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर की तस्वीर है। दोनों तरफ ही किसानों ने एक साथ मिलकर कुछ इस तरह से प्रदर्शन किया है। एक तरफ आप देख सकते हैं हाथों में बैनर लेकर टोल प्लाजा के नजदीक भी प्रदर्शन किया गया और साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन किया गया है। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं टिकरी बॉर्डर पर भी काफी संख्या में किसान इकट्ठा हुए, एक पैदल मार्च भी किया गया और हाथों में यहाँ भी बैनर थे और ये जताने का प्रयास किया गया है कि वो भी परेशान है इस महंगाई से। अब डीजल अगर बढ़ता है तो देखिए किस किस पर असर पड़ता है, कहने की जरूरत नहीं है। लोग आजकल समझदार हैं, वो अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं, गणित अपने आप लगा सकते हैं और अपने आप गणित का आप मेल बिठाकर ये देख सकते हैं कि बजट रसोई का कितना बिगड़ रहा है या फिर उनको रोजाना कितना ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ता है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आपने देखी, बहादुरगढ़ की भी तस्वीर आप देख चुके हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन क्यों महंगा होता है? जाहिर तौर पर डीजल के जब दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। महंगाई के विरोध में अब किसान संगठन अलग अलग जिलों में भी अपना प्रदर्शन करते नजर आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा ने जो ऐलान किया था उसके अनुरूप ही, उसके मुताबिक ही अब अनूठा प्रदर्शन किया गया है। भिवानी की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। सड़क पर एक तरफ खड़े होकर यहां पर ताली बजाई किसानों ने और थाली भी बजाई है। गैस का खाली सिलेंडर भी दिखाकर यह बताया गया है कि गैस के दाम भी बढ़े हैं, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, तो इसका असर भी आम आदमी पर ही पड़ता है और इसका रोष जताया गया है इन किसानों की ओर से। वहां की भी तस्वीर आप देखिएगा कि वहां किस तरह का यहां पर प्रदर्शन किया गया है किसानों की ओर से। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे संवाददाता जगबीर घनघस की। महंगाई को लेकर आज जो है आमजन परेशान है। इसी को लेकर विपक्षी पार्टी कहें या किसान कहें, कल जिस प्रकार से कांग्रेस ने थाली बजाई थी उसी प्रकार जो है आज किसान संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर थाली और ताली बजा रहा है और महंगाई के खिलाफ जो है अपना रोष प्रकट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है भिवानी में किसानों के जो संगठन है वो लाइन बनाकर सड़कों पर उतरे हैं और थाली और ताली बजाकर जो है वो महंगाई के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है और जताया जा रहा है कि किस प्रकार से आम आदमी जो है महंगाई से परेशान है। कुछ किसान नेताओं से भी हम बात करेंगे कि उनकी इस मांग पर उनको कितनी उम्मीद है कि सरकार जागेगी और आम आदमी को किस प्रकार से परेशानी है और कैसे राहत मिलेगी। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे आज जो प्रदर्शन है अनूठा, क्या उद्देश्य है उसका? ये महंगाई जो चरम सीमा पहुंच गई। मोदी जी कहते थे कि कांग्रेस की सरकार में, अन्य सरकारों में महंगाई बढ़ गई। इसमें हमने संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे दिखाया है कि सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, खाने पीने की चीज बढ़ गई है, पढ़ाई बढ़ गई है, तेल डीजल बढ़ गया है, किसान की खाद बढ़ गई है। इसके विरोध में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज ये सारे साथी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपकी मांग 3 कृषि कानून रद्द करने की थी, अब महंगाई पर आप बात आ गई। 3 कृषि कानून रद्द करने, तो ये महंगाई सबसे पहली मांग तो हमारी यही है, लेकिन उसके साथ साथ जो समाज की समस्या है उनको भी उठाना संयुक्त मोर्चा का करते हुए मनता हुए उठा रहे हैं हम। कुछ और किसान नेताओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका उद्देश्य क्या है, क्या उनकी मांग है और किस प्रकार से वो
जो है सरकार के जो है अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। जी क्या कहेंगे, आज किस प्रकार का प्रदर्शन, क्या मांग है? हमारी संयुक्त मोर्चा की मुख्य मांगे 3 कृषि काले कानून वापस लो और एमएसपी की गारंटी दो, लेकिन इसी दौरान सरकार के द्वारा जो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के बेतहाशा दाम बढ़ाए हैं, उस वृद्धि के खिलाफ आज 8 मार्च को 10 बजे से 12 बजे तक पूरे हिंदुस्तान में ये प्रदर्शन है। खाली सिलेंडरों के साथ व्हीकल सड़क के किनारे खड़े करके महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। यही बीजेपी के लोग जब सत्ता से बाहर थे तो ये नंगे होकर के सड़कों पर, जब डीजल का रेट 45-46 रुपये था और क्रूड ऑयल जो इंटरनेशनल मार्केट में 100 से ऊपर पर डॉलर था, उस समय ये विरोध करते थे कि ये तेल की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। आज जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हैं, उसके बावजूद पेट्रोल 100 पार कर गया और डीजल 100 के नज़दीक पहुंच गया और गैस सिलेंडर 1000 के नज़दीक जाने के हो गया। तो इस प्रकार से आम आदमी पे, गरीब पे महंगाई की इतनी ज़बरदस्त मार है, उसके खिलाफ हम आज ये सारे भारतवर्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है वो किसान महंगाई के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। जिस प्रकार से आज जो है महंगाई बढ़ रही है, आम जन परेशान है, ये न केवल राजनीतिक मुद्दा है बल्कि आम जन की परेशानी का सबब भी बन चुका है, क्योंकि जो महंगाई है उसकी मार आम आदमी की जेब पर पड़ रही है, उसके बजट पर पड़ रही है और जो है हर आदमी जो है इससे परेशान है। अब देखना होगा कि जो विपक्षी दल है या जो है किसान है, उनकी आवाज़ सरकार तक कब पहुंचती है, उनकी थाली और ताली की आवाज़ सरकार के कानों में कब गूंजती है और क्या सरकार इस पर संज्ञान लेती है और आम जन को महंगाई से राहत देती है। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने अच्छे दिनों का वादा किया था, बावजूद उसके महामारी में महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है। अब देखना होगा कि सरकार इस महामारी में महंगाई की मार से आम आदमी को कब निजात दिलाती है, कब आम आदमी को राहत मिलती है। भिवानी से कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर। तो हमारे संवाददाता जगबीर घंगस की आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन हमने तस्वीरें आपको बहादुरगढ़ की भी दिखाई थी। टिकरी बॉर्डर पर भी क्या हालात थे, ये भी तस्वीरें आपने देखी थी। लेकिन ताज़ा हालात को लेकर हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। प्रदीप, पहले से ही एक योजना बनाई गई थी कि सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रदर्शन किया जाएगा और संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया था, तो उसके अनुरूप क्या ये प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है और क्या कुछ बातें यहां से कही गई हैं और क्या कुछ तस्वीरें आपने देखी? जी कमल, बिल्कुल किसानों ने ऐलान किया था संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर कि वे आज जो है 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर अपने वाहन खड़े करेंगे और 12 बजते ही हॉर्न भी बजाएंगे। 12 बजे जैसे ही 12 बजे तो सभी जो मेरे पीछे ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी हुई हैं, सभी ट्रैक्टरों के हॉर्न बजने शुरू हो गए थे। एक सिलेंडर है, इसमें भी आवाज़ करनी शुरू जो है किसानों ने कर दी थी। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो महंगाई सरकार ने बढ़ाई है उसको वापस लिया जाए। जो सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं, जो पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ोतरी और ये दामों में उसे कम करने की मांग किसानों की तरफ से की गई थी। दूसरी तरफ बहादुरगढ़ के लघु सचिवालय के सामने, एसडीएम ऑफिस के सामने एक धरना भी किसानों ने शुरू किया है। लगातार किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग की जा रही है कि महंगाई को कम करे, क्योंकि आम आदमी महंगाई के बोझ के नीचे दबा हुआ है। लगातार किसान बैठे हुए हैं, नारेबाजी की जा रही है। सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार को चेताने का कोशिश कर रहे हैं। हॉर्न बजाने का लक्ष्य था वो भी यही था कि सरकार को जगाया जाए और महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी जो है विरोध जताएं, ताकि सरकार की आंखें खुले, उनके कान खुले और महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है उस पर नियंत्रण सरकार कसने का काम करे। लगातार किसान बैठे हुए हैं मोर्चे पर और यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। किसान आंदोलन कर रहे हैं। 7 महीने से ज्यादा का समय टिकरी बॉर्डर पर हो चुका है। ऐसे में जो पंजाब से किसान आए थे वो किसान भी यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियां अपने साथ लेकर आए थे, इसी में सवार होकर आए थे और यहाँ पर हॉर्न भी बजाए गए हैं। सिलेंडर पर भी डंडे मारकर आवाज की गई है ताकि सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। कोशिश कीजिएगा इन किसानों से अगर बात कर सकें आप, क्योंकि एक तरफ 3 कृषि कानूनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, और अब महंगाई को लेकर क्यों ऐसा इनको करना पड़ा है?
जी बिल्कुल, किसान नेता हैं, अभी किसानों से सीधा संवाद कर रहे हैं। जोगिंदर सिंह उगराह है, वो भाषण दे रहे हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकार ने महंगाई को बढ़ावा दिया है, किस तरीके से गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं लगातार। आप देख सकते हैं कि किसान रूबरू हो रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, उनकी आवाज भी आप बिल्कुल आराम से ध्यान से सुन रहे हैं। बिल्कुल टीकरी बॉर्डर पर काफी संख्या में किसान एकत्रित हुए थे, जिनमें से काफी सारे किसान आज लघु सचिवालय के सामने पहुंचे। 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन आज इन्होंने किया है और मांग की जा रही है कि पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों को कम करने का काम सरकार करे। प्रदीप, क्या आने वाले वक्त में भी इस तरह की कोई योजना बनाई जा सकती है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से? क्या कोई बैठक होगी इसके बाद भी? क्योंकि ये तो सांकेतिक एक प्रदर्शन है और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आज भी बढ़े हैं। जी बिल्कुल, कमल जो किसान आंदोलन है उसे लगातार जारी रखने के लिए लगातार संयुक्त मोर्चा कॉल दे रहा है। उसी कॉल को पूरा करने के लिए किसान एकत्रित होते हैं, प्रदर्शन करते हैं। अब अगली जो कॉल है वो 17 तारीख की दी गई है। 17 तारीख को कृषि कानूनों के जो विरोध में सभी जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं को, सांसदों को चेतावनी पत्र संयुक्त मोर्चा की ओर से दिए जाएंगे कि वो लोकसभा में आवाज उठाएं, इन कृषि कानूनों के खिलाफ बैठे, नहीं तो विपक्षी की दलों के खिलाफ भी प्रदर्शन शुरू होगा किसानों का। इतना ही नहीं, 22 तारीख को दिल्ली कूच भी किसान करेंगे। करीब 200 किसान जाएंगे। हर एक जत्थेबंदी जो किसानों की किसान संगठन है वो किसान दिल्ली पहुंचेंगे और लोकसभा के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। किसान नेताओं का कहना है कि संसद के अंदर जो विपक्षी दल हैं वो सरकार को घेरने का काम करेंगे, वहीं जो किसानों से जुड़े जो लोग हैं, किसानी जत्थेबंदियों से जुड़े लोग हैं, 200 किसान संसद का घेराव करेंगे और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि जो बातचीत का डेडलॉक है वो खत्म हो और ये 3 कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। नहीं तो किसान आंदोलन खत्म नहीं करने की चेतावनी दे रहे हैं और सड़कों पर बैठे रहने की बात फिलहाल कह रहे हैं। शुक्रिया प्रदीप, आपने जानकारी दी है और आपने ये भी बताया है कि किस तरह से अब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले वक्त में फिर से एक बैठक होगी संयुक्त किसान मोर्चा की और फिर से एक बड़ी प्लानिंग कर सरकार को घेरना का प्रयास यहां से किसान नेता भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर 38 दिन में 10 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है पेट्रोल। जी हां, पेट्रोल 10 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है सिर्फ 38 दिनों में। कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी हुई थी तो उसके बाद तेल के दाम भी बढ़ते गए और लगातार बढ़ोतरी होती गई। 38 दिनों में आप देखिए कि 10 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल महंगा हो गया और 36 दिन में डीजल 8 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। और तेल पर लगने वाले टैक्स का सारा बोझ आम जनता पर, आप पर पड़ता है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लेती है, वैट राज्य सरकार लेती है और खजाना सरकार अपना भरती है सरकारी। लेकिन कहा जाता है कि विकास के लिए भी तो पैसा चाहिए, कहां से लाएंगे? लेकिन दूसरी बात यह है कि आम जनता कहां से लाएगी? ये दोनों एक ऐसे सवाल हैं, उनके जवाब आपस में मिले हुए हैं। लेकिन हाँ, कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। एक दूसरे पर दोषारोपण किया जाता है। जो सत्ता में होते हैं, जो पहले सरकार में थे, उनको दोषी ठहराते हैं। जो विपक्ष में होते हैं वो सत्ता पक्ष को दोषी ठहराते हैं। लेकिन बीच में कौन पिसता है? आम जनता। और यह भी आपके लिए जानना जरूरी है कि पिछले कुछ दिनों में बेशक कच्चे तेल के दाम बढ़े थे, लेकिन पिछले अब 2 दिन की या 3 दिन की बात करें तो कच्चे तेल की कीमत में खासकर अमेरिका में तो गिरावट आई है। पिछले सप्ताह कच्चे तेल उत्पादक देशों की एक बैठक हुई थी। ओपेक प्लस की वियना में महत्वपूर्ण ये बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में हालांकि कोई बड़ा फैसला तो नहीं हुआ था दाम को लेकर, लेकिन मंगलवार को कच्चे तेल के दाम गिरे थे। अमेरिकी बाजार में ब्रेंट क्रूड 3.72% टूटा था और गुरुवार को भी ब्रेंट क्रूड करीबन 2% टूटा था। गुरुवार शाम को ब्रेंट क्रूड $73.43 प्रति बैरल था। पिछले सोमवार के मुकाबले ये $1.10 कम था। तो ऐसे में सवाल वही है कि अगर कच्चे तेल के दाम लगातार गिरते हैं तो क्या उसके बाद देश में पेट्रोल डीजल के दाम कंपनियां उसी हिसाब से घटाएगी जिस तरह से कच्चे तेल के दाम घटेंगे? ये अहम प्रश्न इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कच्चे तेल के दाम तो घट जाते हैं, लेकिन कंपनियां बहुत बाद में दाम घटाती है पेट्रोल डीजल के, और वो भी नाम मात्र।
तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर हमारे संवाददाता अनिल राठी ने फरीदाबाद में भी जायजा लिया है और उनकी रिपोर्ट आप देखिए। फिर एक बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ, जिसके चलते कहीं ना कहीं आम जनता के अंदर आज भी रोष है। लगातार जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम, पिछले एक महीने की बात करी जाए तो लगातार उन दामों में गिरावट नहीं देखी जा रही। पिछले एक महीने में भारी संख्या में जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। लगभग 12 से 13 रुपए जो है वो इजाफा हो चुका है, जिसके चलते आम जनता में कहीं ना कहीं त्राही है। लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ लोगों का कहना है, किस तरीके से देख रहे हैं लोग। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम सोनू। सर हम तो परेशान हो चुके हैं। पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, न खाने को है न खिलाने को। मेरा चाइनीज काउंटर काम है। कमर्शियल गैस पहले हमारा 1100 का आता था, अब 1600 का हो गया। अब कैसे करेंगे बताओ? हम तो परेशान हो गए। कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं लोग, साफ तौर से कहना है। फर्क पूरा पड़ रहा है जी, पहले 100 का गिरवा कर 50 का गिरवाना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो दबी जुबान में लोग जरूर कह रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन इनके ही मन की बात जो है वो शायद कोई जान पाए कि किस तरीके से हो रहा है। क्या नाम भैया? कुलदीप नाम है भैया। कुलदीप भाई, क्या चल रहा है? बहुत बेकार चल रहा है भैया, बस पूछो मत ना भाई। दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं रेट भाई, पानी की तरह। पानी की तरह है बिल्कुल भाई, इतना महंगा तो भाई जिंदगी नहीं है, इतना महंगा पेट्रोल है। बिल्कुल, जिंदगी से जो महंगा है वो ये बता रहे हैं कि जिंदगी से महंगा जो है आज के डेट में पेट्रोल हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं जो यहाँ पे लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा होता जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं आम जनता की जो है वो कमर टूटती जा रही है। और इसके चलते अब आम जनता दबी जुबान में कहने लगी है कि इससे सस्ती तो आज की डेट में जो है वो जिंदगी हो गई, और जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि जो है वो पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट नहीं आ रही। तो लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस समय पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज के ताजा रेट की बात करी जाए तो 98 रुपए 48 पैसे जो है वो पेट्रोल के दाम है, और लगभग आप बात करी जाए 90 रुपए 45 पैसे जो है वो डीजल के दाम है। आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन पिछले एक महीने की बात करी जाए तो पिछले एक महीने में लगातार जो है वो पेट्रोल और डीजल के दामों में किसी प्रकार से भी कमी देखने को नहीं मिल रही। लगातार जो है वो इजाफा होता जा रहा है, और अब कहीं ना कहीं आम जनता के दिल की बातें जो है वो लगातार निकलती जा रही हैं। आम जनता त्राही कर रही है। आम जनता का साफ तौर से एक ही कहना है कि कहीं ना कहीं जो है वो लगाम लगाए, मोदी सरकार लगाम लगाए। कहाँ जी, क्या करे जी महंगाई को। तेल डेली बढ़ रहा है, और सिलेंडर का रसोई का जो सिलेंडर कम से 30-35 रुपए अब बढ़ गए एक महीने के अंदर। हाल इतना खराब हो रहा है। पहले महंगाई लोगों की, जब सब कुछ बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, राशन बढ़ रहा है, सारा कुछ बढ़ रहा है, तो सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? महंगाई भत्ता क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? जो मोदी जी से उम्मीद थी वो तो सारी खत्म होगी। अब तो यही है कि मोदी जी को उल्टा विपरीत जाना पड़ रहा है हमें। कहीं ना कहीं देखिए रोष जरूर दिखाई दे रहा है, और ये वो रोष है लोगों का, जो ये वो भी लोग हैं जो कि इस पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। इनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दाम जो है वो गलत हैं। इसको लेकर के आम जनता कहीं ना कहीं त्राही है, और अब आम जनता जो है वो हरियाणा या केंद्र सरकार से जो है वो गुहार लगा रही है कि इन पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगाम लगाए, या फिर कुछ ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि इनकी आय भी जो है वो बढ़े। लेकिन इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि जिस तरीके से लगातार बढ़ती महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही, तो कहीं ना कहीं इनका घर का बजट जो है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। फरीदाबाद से अनिल राठी, खबरें अभी तक। करनाल में भी यही हाल था, लोग परेशान हैं और किसानों ने भी प्रदर्शन करना अब शुरू कर दिया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग की करनाल से रिपोर्ट देखिए। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कभी राजनीतिक पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं, तो कभी किसान सड़क पर उतर आए हैं। आज पूरे देश में किसान बढ़ते पेट्रोल डीजल और सिलेंडर गैस के जो दाम हैं उसको लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये बस्ताड़ा टोल प्लाजा की है। यहाँ पर किसानों ने बैलगाड़ी को अपने कंधों पर ले लिया है और उसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। गैस सिलेंडर भी यहाँ पर है, खाली गैस सिलेंडर है क्योंकि भरने के जो पैसे हैं वो किसानों के पास नहीं है। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है, किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है।
प्रदर्शन ये सरकार का फेलियर दिखाने के लिए किया जा रहा है और अपने देश को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। जो आम जनता उसको हम बताना चाहते हैं, जो ये पेट्रोल डीजल आपको मिल रहा है इस पे 60 से 70 रुपए टैक्स लग के आपको मिल रहा है। ये आपको 50 रुपए लीटर भी मिल सकता है अगर सरकार देना चाहे। ये वही सरकार है जब दूसरी सरकारों में तेल 65 रुपए लीटर था, ये कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे। स्मृति ईरानी थी जो 350 में सिलेंडर मिलता था, ये सड़कों पे आके छाती पीट पीट के प्रदर्शन करते थे। आज वही सिलेंडर 850 है। आने वाले टाइम में ये भी हम बताना चाहते हैं, किसान तो अपनी बैलगाड़ियां भी चला लेंगे, घास अपने खेत में उगा लेंगे, और जो देश की आम जनता है वो कारों में चलती है, मोटरसाइकिलों में चलती है, वो किस में चलेगी? ये सारे देश का आंदोलन है। ये मैसेज पहले भी देते थे। सरकार के हाथ में नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है, पेट्रोल डीजल के दामों को नियंत्रण करना। देखिए, आज से पहले क्या ये सरकार के हाथ में था? जब ये प्रदर्शन करते थे, जब भी अगर वो सरकार के हाथ में नहीं था तो आज भी नहीं होगा। तब ये प्रदर्शन करते थे, आज इनका टाइम आया और आज वही बैलर आज 30 रुपए लीटर है, 30 रुपए लीटर के हिसाब से बैलर के हिसाब से आ रहा है और ये 101 रुपए इन्होंने कर दिया। ये निकम्मी सरकार है। और ये बात इनको पहले मोदी जी कैसे कहते थे कि मैं आके कम करूंगा। अगर बात ये है कि हर जगह पर ये सरकार फेल हो चुकी है और ये सरकार बिल्कुल आम जन का एक जो दाल रोटी होती है वो भी खत्म करने जा रही है। देख सकते हैं किसान परेशान है और आम जनता परेशान है क्योंकि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम हैं, क्योंकि पेट्रोल जो है वो तकरीबन 100 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और इसलिए कभी राजनीतिक पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं, कभी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और हल्ला सरकार के खिलाफ बोला जा रहा है कि लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। तो अनोखे तरीके से किसानों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया है। सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करे। केंद्र सरकार से यह कहा जा रहा है, राज्य सरकार को भी कहा जा रहा है कि इस वक्त वैट तो कम करना बहुत जरूरी है। इतना ज्यादा तेल का दाम बढ़ेगा तो आम जनता का तेल ही निकल जाएगा। सज्जन चौधरी की रिपोर्ट देखिए। हिसार से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। एक बार फिर डीजल में 2 पैसे और पेट्रोल में 34 पैसे की वृद्धि हुई है। हिसार की अगर बात करें तो हिसार में पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें 98 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं और अगर वहीं डीजल की बात करें तो डीजल 90 रुपये 59 पैसे पहुंच गया है। इन कीमतों के साथ लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन और धरने भी किए जा रहे हैं तेल की कीमतों को घटाने के लिए, लेकिन तेल है कि कोई असर नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि इन कीमतों के साथ वो कैसे अपना जेब खर्च चला रहे हैं। जी, तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, क्या लगता है? सर, तेल की कीमतें इतनी नहीं बढ़नी चाहिए। रोज़ देख लो, अभी कल परसों 97 डलवाया था, उससे पहले 96 था। कांग्रेस सरकार में 76 था। अब बीजेपी सरकार में इतनी महंगाई हो रही है, गरीब आदमी क्या करे बताओ। क्या लगता है आपको कि अभी कुछ इसमें राहत मिलेगी या इस तरह से बढ़ता ही जाएगा? आपके मन में क्या विचार हैं? भाई साहब, इस हिसाब से तो बढ़ता ही जाएगा। इस महंगाई तो कम होगी नहीं, सरकार में सरकार चेंज होनी चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आम आदमी तो बिल्कुल ही मरता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी को अब कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि अब इन कीमतों में कोई कमी तो नहीं आ सकती और ये इसी तरह से बढ़ती ही जाएंगी। लेकिन हाँ, उन्हें खासी परेशानी ज़रूर हो रही है